वेलकम टू स्टूडेंट पांडा क्लासेस। मैं महीधर साहू और इसके पहले क्लास में हम पढ़े थे कुछ रे डायग्राम्स। आज कुछ और रे डायग्राम्स करने वाले हैं। जब मैं बोल रहा हूं कि आज कुछ और रे डायग्राम्स करने वाले हैं, हम कहां से शुरुआत करेंगे? राइट, ऑब्जेक्ट एट सी से, क्योंकि इससे पहले हमने कंप्लीट कर दिया था ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी में होता है तब कैसा इमेज फॉर्म होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, ये हमने इससे पिछले क्लास में कर दिया था। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट एट सी से। राइट, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट एट सी। राइट, जब मैं ऑब्जेक्ट एट सी की बात कर रहा हूं, राइट, तो ऑब्जेक्ट यहां पे कहां पे है? इट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये क्या बन गया? प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। अब देखिए मिरर भी यहां पे फॉर्म हो गया। राइट, उसके बाद आप देख सकते हैं, राइट, ये जो आप देख सकते हैं रेड रेड वाला स्पॉट, ये है पोल पी। राइट, उसके बाद आप देख सकते हैं फोकस, फोकस और क्या चीज है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। राइट, तो ये तीनों पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए हैं स्क्रीन के ऊपर। राइट, आपके पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, मिरर है और तीनों पॉइंट्स पोल पी, फोकस एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीनों को मार्क कर दिया गया है। राइट, अब हम देखेंगे एक लाइट रे कैसे आता है। आप यहाँ पे बड़े अच्छे से एनिमेशन में देख सकते हैं कि लाइट रे कैसे आता है। राइट, उससे पहले भी हम देख लेंगे एक चीज कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, कहां पे है? ऑब्जेक्ट ए बी कहां पे है? एट सी पे है। इसी वजह से हमने कहा था ऑब्जेक्ट एट सी। राइट, ऑब्जेक्ट एट सी। आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि एक लाइट रे कैसे आ रहा है और कैसे जाके मिरर पे लग के रिफ्लेक्ट हो रहा है। राइट, आप देख सकते हो। राइट, यहाँ पे एक गया स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइट रे, वो कहां पे गया? मिरर पे गया। मिरर मिरर पे लगने के बाद आप देख सकते हो वो कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। ये है हमारा रूल नंबर 1। अगर आपको अच्छे से अगर याद हो तो लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग साइड पासेस थ्रू फोकस। इसका मतलब है जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होता है और वो जाके मिरर पे जाके लगता है, मिरर पे लगने के बाद वो कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा, जो हमने यहाँ पे देखा है। और एक बार मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। राइट, लाइट रे कैसा है? पैरेलल लाइट रे। किससे पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है। जाके कहां पे लगा? मिरर पे जाके लगा। उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास किया। राइट, अब एक लाइट रे तो ऐसा हुआ, और एक लाइट रे भी जा रहा है। राइट, और एक लाइट रे कहां से जा रहा है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। राइट, और एक लाइट रे फोकस से ही पास हो रहा है। राइट, उसके बाद मिरर पे जाके लगने के बाद वो कैसे एमर्ज हो रहा है? पैरेलल एमर्ज हो रहा है। राइट, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस मिरर पे रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेस एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। जिस भी पॉइंट पे आके वो मिलते हैं, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है? इमेज फॉर्म हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या फॉर्म हो गया? यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया। मान लो ये चीज क्या है? राइट, इसको अगर हम ये मान के चले कि ये अगर ए है, ये क्या चीज है? ए है, और ये क्या है? बी है, तो ये क्या बन गया? ए डैश बी डैश बन गया, जो कि इमेज है। राइट, ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। राइट, और ये जो ए डैश बी डैश क्या है? इमेज है। राइट, आप यहां पे और एक चीज नोटिस कर सकते हो, जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बना। राइट, ऑब्जेक्ट हालांकि कहां पे था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, और इमेज कहां बना? उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपको इमेज भी यहां पे मिल गया। तो इसके और भी कुछ कैरेक्टर्स हम लोग देखते हैं। राइट, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे आपको मिला? एट सी। तो यहां पे क्या आ जाना चाहिए? एट सी। आप ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। राइट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इससे बेटर ये होगा कि आपके लिए एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा क्लास खत्म होने के बाद। राइट, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे आया? एट सी आया। अब नेचर ऑफ द इमेज कैसा है? जब भी मैं नेचर ऑफ द इमेज की बात करता हूं, हमें हमेशा देखना पड़ता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो एक्चुअली मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेस यहाँ पे मीट कर रहे हैं। दे एक्चुअली मीट। जब ऐसा होता है, रिफ्लेक्टेड रेस जब एक्चुअली मीट करते हैं, तो वहां पे एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। राइट, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो इसका नेचर में क्या आ जाएगा आपका? रियल एंड इन्वर्टेड। राइट, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ द इमेज में क्या आ गया? रियल एंड इन्वर्टेड। और एक चीज भी आप नोटिस कर सकते हो, जब मैं साइज की बात करता हूं तो ऑब्जेक्ट का साइज जितना था यहाँ पे, इमेज का भी साइज उतना ही है। राइट, इसका मतलब है द इमेज इज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का जितना साइज है, इमेज का भी उतना ही साइज है। राइट, तो इसका मैग्निफिकेशन कितना आएगा? जैसे हम लोग इससे पहले पढ़े थे, इसका मैग्निफिकेशन आ जाएगा 1 आ जाएगा।
राइट। कितना आएगा इसका मैग्निफिकेशन 1। इसके बाद आप देख सकते हैं, राइट, ये रेड डायग्राम खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट कहां था? एट सी, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे मैंने इससे पहले भी आपको एक चीज बता रखा है, यहाँ पे मान लीजिए ये एक मिरर है। कैसा मिरर है? ये कनकेव मिरर है, राइट। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पहले कहां हो सकता है? इन्फिनिटी में हो सकता है, right? उसके बाद कहां आ सकता है? बियॉन्ड सी आ सकता है, राइट। बियॉन्ड सी के बाद कहां पे आ सकता है? एट सी पे आ सकता है, राइट। एट सी के बाद कहां जाएगा? बिटवीन सी एंड एफ। और एक जो पोजीशन होगा कहां पे होगा? बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद कहां पे आएगा? एट एफ। एट एफ के बाद बिटवीन एफ एंड पी। ये सारे पोजीशंस हैं। अब इन पोजीशंस में से हमने कौन सा कंप्लीट किया है? बियॉन्ड सी कंप्लीट कर दिया है, एट सी कंप्लीट कर दिया है, राइट। अब जो पोजीशन पढ़ने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, राइट। ये क्या बन गया? आपका प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ये क्या है? आपका मिरर। कैसे टाइप का मिरर? कनकेव मिरर। उसके बाद आप देख सकते हो इस पॉइंट पी को भी हमने हाईलाइट कर दिया है। पॉइंट पी का मतलब क्या है? पोल, राइट। उसके बाद ये एफ क्या है? फोकस, राइट। और ये सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तीनों को हमने यहाँ पे पॉइंट कर दिया। इसके बाद देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस हो रहा है। ऑब्जेक्ट प्लेस होगा बिटवीन सी एंड एफ, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, या फिर सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में रहेगा कहीं पे ऑब्जेक्ट, राइट। यही डिस्टेंस पे इस डिस्टेंस के अंदर ही रहेगा ऑब्जेक्ट कहीं पे, राइट। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ प्लेस कर देंगे। चलिए हम प्लेस कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ए बी है, आप क्लियरली देख सकते हो। ये कहां पे प्लेस्ड है? बिटवीन सी एंड एफ, राइट। इसके बाद क्या होगा कि ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे, राइट, जो कि पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जाके मिरर पे जाके लगेगा। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे, राइट। देखिए एक लाइट रे कैसे गया और मिरर के साथ लगा। लगने के बाद वो क्या हो जाएगा? मिरर से तो लाइट रे रिफ्लेक्ट होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? मिरर से लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। और एक लाइट रे जो कि फोकस से पास कर रहा हो, वो भी आके मिरर पे लगेगा। जैसे कि ये लाइट रे यहाँ पे आया और मिरर पे लगा। इसके बाद वो पैरेलल इमर्ज होगा, राइट। पैरेलल इमर्ज होगा मतलब वो पैरेलली ऐसे जाएगा। और ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेस कहां पे आके मिले? यहाँ पे आके मिले। इस पॉइंट पे आप क्लियरली देख सकते हो, इस पॉइंट पे आके मिले। जहां पे भी वो मिले वहीं हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा, राइट। इमेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए डैश बी डैश से, राइट। चलिए मैं ऑब्जेक्ट को भी फिर से लिख देता हूं। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ए बी, ये हो गया आपका इमेज ए डैश बी डैश, राइट। पहली बात है, राइट, जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा, हमें इमेज कहां मिला? बियॉन्ड सी मिला। सी के बाद मिला। जब सी के बाद कोई इमेज मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? बियॉन्ड सी बोलते हैं, राइट। तो पोजीशन ऑफ द इमेज में हम क्या लिख देंगे? बियॉन्ड सी, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये तो हो गया पोजीशन ऑफ द इमेज मिल गया। ऑब्जेक्ट जब हमने रखा बिटवीन सी एंड एफ, हमें इमेज कहां मिल गया? बियॉन्ड सी मिल गया। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है? सी के बाद मिल गया, राइट। अब हम देखेंगे इसका नेचर कैसा है, राइट। जब मैं नेचर ऑफ द इमेज की बात करता हूं तो पहले हमें क्या सोचना पड़ता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो एक्चुअली मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेस यहाँ पे मीट हो रहे हैं। सो दे एक्चुअली मीट। ये बात मैंने बहुत बार रिपीट किया हुआ, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि जब भी लाइट रेस, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस एक्चुअली मीट करते हैं तो वहां पे एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे भी क्या फॉर्म हो जाएगा? एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गया। हो जाने के बाद हम साइज के बारे में बात करेंगे, राइट। ऑब्जेक्ट था ए बी, राइट। अब जो इमेज आया वो है ए डैश बी डैश। आपको कौन सा बड़ा लग रहा है? ऑब्जेक्ट ए बी बड़ा है कि ए डैश बी डैश बड़ा है, राइट। आप क्लियरली देख के बता सकते हो कि ए डैश बी डैश जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। जब भी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इज अ मैग्नीफाइड इमेज। जब मैग्नीफाइड इमेज बोलेंगे तो उसका मैग्निफिकेशन भी ग्रेटर देन 1 आएगा, राइट। तो इसका मैग्निफिकेशन कितना है? ग्रेटर देन 1 है, राइट। और ये कैसे टाइप का इमेज फॉर्म हो रहा है? इट्स अ मैग्नीफाइड इमेज। तो यहाँ पे एक मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है। मैग्नीफाइड कह लीजिए, एनलार्ज्ड कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जितना भी साइज का है, इमेज जो है उससे बड़ा है, राइट। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन हम देखते हैं, राइट। कहां था पहले? ऑब्जेक्ट कहां था? एट सी में था, राइट। उसके बाद कहां आ गया? बिटवीन सी एंड एफ आ गया। अब एट एफ देखते हैं, राइट।
ऑब्जेक्ट एट एफ। जब मैं ऑब्जेक्ट एट एफ की बात करता हूं तो मैं पहले क्या करूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक मिरर भी ड्रॉ कर दूंगा। उसमें भी पॉइंट पी को मैं मतलब क्या कर दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा। उसके बाद एफ और उसके बाद सी। हमने तीनों पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट कर लिए, पॉइंट पी, पॉइंट एफ और पॉइंट सी, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। आप बता सकते हो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा, यहाँ पे एफ पे प्लेस होगा, क्योंकि इससे पहले हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट एट सी किया था। उसके बाद ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ किया था। अब कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, एट एफ रखेंगे। जब मैं एट एफ रखता हूं ऑब्जेक्ट तो वो कुछ ऐसा लगता है, राइट। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे ए बी, ये जो ए बी है, राइट, ये क्या चीज है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। ये जो येलो लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट है, राइट। इसके बाद क्या होगा, रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। रूल नंबर 1 का मतलब क्या है, जो एक लाइट रे ऑब्जेक्ट से जाएगा वो कैसे जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। चलिए वो भी देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। ये देखिए एक ब्लू लाइन जो जा रहा है ये लाइट रे को सिंबलाइज कर रहा है, राइट। गया और कहां पे जाके मतलब ये मतलब स्ट्राइक किया, ये जाके मिरर पे जाके स्ट्राइक किया। मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद वहां से वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट होगा। और वो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूं जरा, फोकस से ऐसे पास करेगा। उसके बाद क्या होगा, और एक लाइट रे, राइट, और एक लाइट रे जो कि राइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हो, और एक लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हो, वो क्या करेगा, रिट्रेस बैक करेगा, राइट, रिट्रेस बैक करेगा। जब वो रिट्रेस बैक करता है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक पैरेलल बीम मिल रहा है, राइट। क्या मिल रहा है, पैरेलल बीम मिल रहा है, राइट। देखो मतलब ये सोचो, क्या ये पैरेलल बीम कभी मीट हो सकता है, आंसर इज यस, मीट होता है, राइट। अब तक देखिए मतलब लोअर क्लास में शायद हमने कभी कभी ये पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस मीट नहीं होते हैं, राइट, दे डू नॉट मीट, लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है। बहुत बच्चों के दिमाग में ये रह जाता है कि पैरेलल लाइंस मीट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पैरेलल लाइंस भी मीट करते हैं। दो पैरेलल लाइंस कहां मीट करते हैं, इन्फिनिटी में मीट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों जो पैरेलल रेस है ये भी कहां मीट करेंगे, जाके इन्फिनिटी में जाके मीट करेंगे। जब जाके इन्फिनिटी में जाके वो मीट करते हैं, जब जा इन्फिनिटी में जाके वो मीट करते हैं तो इन्फिनिटी में इमेज भी फॉर्म हो रहा होगा। तो इसका जो इमेज होगा वो कहां जाके फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे जाके फॉर्म होगा, राइट। अगर इन्फिनिटी पे ज्यादा जाके फॉर्म होगा तो बहुत ही बड़ा होगा वो इमेज, राइट। वो कैसा होगा, बहुत ही बड़ा होगा। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। पहले पहले बात करते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज के बारे में। तो इमेज कहां फॉर्म होगा, एट इन्फिनिटी फॉर्म होगा। आप क्लियरली देख सकते हो वो चीज यहाँ पे, एट इन्फिनिटी, राइट। उसके बाद नेचर, नेचर के बारे में बात करते हैं, कैसा वाला नेचर का होगा, राइट। क्या यहाँ पे रेस एक्चुअली मीट हो रहे हैं, राइट। आंसर इज यस, हाँ ये दोनों ही रेस एक्चुअली मीट हो रहे हैं, लेकिन कहां पे मीट हो रहे हैं, इन्फिनिटी पे जाके मीट हो रहे हैं, राइट। लेकिन कभी कभी क्या बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रह जाता है कि ये तो हम तो देख नहीं सकते इन्फिनिटी में, राइट, कैसे कह सकते हैं कि इन्फिनिटी में मीट कर लिया, राइट। जब ऐसा कुछ डाउट होता है तो उसको और एक वे में इसको समझो, राइट। आप देखो ऑब्जेक्ट जिस साइड में है, इमेज भी उसी साइड में फॉर्म हो रहा है, राइट। जब ऑब्जेक्ट जिस साइड में होता है, इमेज भी अगर उसी साइड में फॉर्म हो रहा है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही है, राइट। तो अगर आपको इसका मीटिंग पॉइंट दिख नहीं रहा है, इस वजह से आप ये सोच रहे हो कि शायद वो अपीयर टू मीट हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ये डाउट है तो ये अच्छे से याद रखो कि मतलब ऑब्जेक्ट जिस साइड में है, अगर इमेज भी उसी साइड में होता है, तब वो कैसा इमेज होता है, वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही होता है। तो इस केस में भी हालांकि आप इन्फिनिटी वाला पोजीशन नहीं देख पा रहे हो, लेकिन फिर भी ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट जिस साइड है, इमेज भी उसी साइड में है। जब ऐसा होता है तो वो इमेज कैसे टाइप का होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो इसके नेचर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, राइट, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। उसके बाद हम साइज की बात करते हैं, साइज ऑफ द इमेज। ये कहां पे जाके मीट कर रहा है, इन्फिनिटी में जाके मीट कर रहा है, बहुत ही लॉन्ग या फिर लार्ज डिस्टेंस में जाके मीट कर रहा है। और जब ऐसा होता है, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस में जाके जब मीट करता है, राइट, तो बहुत ही बड़ा इमेज फॉर्म होगा। आंसर इज यस, हाँ बहुत बड़ा इमेज फॉर्म होगा, राइट। तो यहाँ पे जो इमेज का साइज होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, राइट, इट इज अ ह्यूज, राइट। इसको अगर मैं अगर ऑप्टिकल टर्म्स में इसको बोल दूं, ऑप्टिक्स के टर्म में बोल दूं, राइट, इट्स हाईली मैग्नीफाइड, राइट, इट इज हाईली मैग्नीफाइड या फिर हाईली एनलार्ज्ड आप कह सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा साइज का, बहुत अगर ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया जाए तो बहुत ही बड़ा साइज का इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, राइट। आप ये भी देख सकते हो, इट्स हाईली मैग्नीफाइड, राइट। इसके बाद कौन सा पोजीशन है, राइट, इसके बाद आप क्या समझ सकते हो, राइट, ऑब्जेक्ट कहां, कौन से रे डायग्राम्स हमने अभी तक पढ़ा है, ऑब्जेक्ट एट सी पढ़ा है, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ पढ़ा। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा,
एट एफ रखा, राइट। अब क्या करेंगे, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन फोकस एंड पोल ऑब्जेक्ट को रखेंगे, राइट। जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। तो पहले हम क्या करेंगे, अब तक जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, राइट। पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, राइट। आप क्लियरली देख सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिरर प्लेस करेंगे, राइट। मिरर प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट पी को हाईलाइट करेंगे, उसके बाद पॉइंट एफ को हाईलाइट करेंगे और पॉइंट सी को हाईलाइट करेंगे, राइट। पी क्या है, पोल है, एफ क्या है, फोकस है, और सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, बिटवीन दिस एफ एंड पी, एफ एंड पी के बीच में कहीं पे रखेंगे, राइट। जब ऐसा हम करते हैं तो ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, ए बी, कहां पे आ गया, बिटवीन एफ एंड पी। आप यहाँ पे ये जो क्लियरली देख रहे हो, यहाँ पे जो येलो लाइन है, ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, ऑब्जेक्ट को सिंबलाइज कर रहा है। चलो मैं फिर से ए बी क्लियरली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये ए, ये है बी, राइट। अब क्या होगा, हम उस लाइट रे को लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होता है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ए से एक लाइट रे लेंगे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। आप देख सकते हो ये जो ब्लू लाइट रे आ रहा है, ब्लू कलर का लाइन जो आ रहा है, वो पैरेलल है, किसके साथ पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है, राइट। और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है, राइट। और एक लाइट रे भी लेंगे, राइट, जो कि डायरेक्टली कहां से पास कर रहा है, राइट, सी से पास कर रहा है। जब सी से पास कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, राइट, ये जो लाइन है, ये जो लाइट रे है, सी से पास कर रहा है, वो रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करेगा मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो स्ट्राइक करने के बाद उसी डायरेक्शन में बैक आ जाएगा, राइट। क्या ये इस साइड कभी मिलेगा, अब देख सकते हो उस बीम का विड्थ ऐसा इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। तो अगर इंक्रीज होता जा रहा है तो इस साइड उसको आप जितना भी इंक्रीज कर लो और जितना भी आप मतलब आगे उसको लेके जाओ, वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना आगे जाएगा डिस्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो ऐसे वाले बीम को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। तो इस साइड में बीम कैसा है, डाइवर्जेंट है, राइट। तो ऐसे डाइवर्जेंट रेस इस साइड में तो कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उनको बैकवर्ड्स ड्रॉ किया जाए तो किसी एक पॉइंट पे, राइट, दे अपीयर टू मीट, मतलब मीट हो रहे हैं ऐसा लगेगा अगर उसको बैकवर्ड्स ड्रॉ किया जाए। चलिए मैं बैकवर्ड्स ड्रॉ करके भी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देख सकते हैं, आपने जब हमने बैकवर्ड्स ड्रॉ किया तो ये वाला एक ऐसा पॉइंट मिला आपको जहां पे कि वो मीट कर रहा है। तो इमेज अब कहां पे फॉर्म हो जाएगा, जहां पे वो अपीयर टू मीट हो रहा है। आप देख सकते हो ये है इमेज आपका ए डैश बी डैश, राइट। तो यहाँ पे आपको इमेज मिल गया ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ए बी यहाँ पर है, इसका इमेज कहाँ पे मिला हम लोगों को, ए डैश बी डैश, यहाँ पे आपको इमेज मिल गया। तो इसके सारे कैरेक्टर्स के ऊपर भी बात करते हैं, राइट। तो कहाँ पे मिला हमें इमेज, राइट, इट इज बिहाइंड द मिरर, राइट। ये अगर मिरर है तो मिरर के पीछे हमें इमेज मिला, राइट। जब मैं बोल रहा हूं कि मिरर के पीछे इमेज मिला तो हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज में क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर लिखेंगे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, किस बारे में बात करेंगे, अब नेचर के बारे में बात करेंगे। जब मैं नेचर के बारे में बात करता हूं, नेचर ऑफ द इमेज के बारे में, ये रेस क्या एक्चुअली कहीं पे मिले हैं, नहीं, ये रेस इस साइड में तो डाइवर्जेंट हो रहे हैं। जब मैं डाइवर्जेंट की बात कर रहा हूं तो इस साइड में तो कभी नहीं मिल रहे हैं, राइट। अगर वो कभी नहीं मिल रहे इस साइड में तो मैं क्या कर रहा हूं कि उन दोनों को बैकवर्ड्स में ड्रॉ कर रहा हूं, बैकवर्ड्स में प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो एक पॉइंट में ऐसा लग रहा है कि वो मिल रहे हैं, दे अपीयर टू मीट। यहाँ पे एक्चुअल मीटिंग का नहीं है कॉन्सेप्ट, कैसा है, अपीयर टू मीट का है। तो इस वाले रे डायग्राम में हमने ये देखा कि लाइट रेस दे अपीयर टू मीट, ऐसा मिल रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, दे अपीयर टू मीट, ऐसा अगर कॉन्सेप्ट आता है तो हम उस इमेज को क्या बोलेंगे, इट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पहली बार आप क्या देखेंगे कि ये जो इमेज आया, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आया। इसके बाद हम साइज के बारे में बात करते हैं। जब हम साइज के बारे में बात करते हैं, राइट, आप देखोगे ऑब्जेक्ट जितना भी बड़ा साइज का है उससे कई कई बड़ा साइज का इमेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो इट्स अ मैग्निफाइड इमेज। कैसे कैसे बोलूंगा मैं इसको, इट्स अ मैग्निफाइड इमेज। तो इमेज के साइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो आई गेट अ मैग्नीफाइड इमेज। यहाँ पे मुझे एक मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है। मैग्नीफाइड इमेज का मतलब है ऑब्जेक्ट जितना भी बड़ा साइज का है उससे बड़ा इमेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। चलिए, इससे पहले ये रे डायग्राम हमने किया था लेकिन इसको मैंने हाथ में ड्रॉ करके दिखा दिया था, लेकिन आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, राइट। इनफैक्ट ये पहला पोजीशन है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। मान लीजिए ये कंकेव मिरर है, राइट, और ये क्या चीज है, प्रिंसिपल एक्सिस है।
तो पहला वाला पोजीशन कौन सा है? इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी में है, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहां पे आता है? बियॉन्ड सी। उसके बाद ऑब्जेक्ट एट सी। उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, राइट। उसके बाद कहां आता है? एट एफ। उसके बाद आ जाता है बिटवीन एफ एंड पी। ये तो सारे पोजीशंस है। तो कितने पोजीशंस हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशंस है। 6 पोजीशंस में से ये पहला वाला भी हमने ड्रॉ कर दिया था बाय हैंड, लेकिन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, राइट। है क्या यहाँ पे? राइट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो पहले हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? मिरर ड्रॉ करेंगे। मिरर ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। ऑब्जेक्ट है कहां पे? इन्फिनिटी में है, राइट। इन्फिनिटी में है। जब मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, तो इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर है, राइट। बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर है, राइट। तो क्या हो रहा है? जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो तो उससे जो लाइट रेस आते हैं, हम ऐसे मान के चल सकते हैं कि उससे जो लाइट रेस आते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होंगे, राइट। तो ये जो आ गया लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कैसा है? पैरेलल है, राइट। ये लगने के बाद मिरर मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ और ऐसे पास किया, राइट। आप देख सकते हैं ये जो कलर डिफरेंस है आपको ये भी बता रहा है कि ये जो लाइट रे आया, ब्लू लाइट रे आया, राइट, वो इंसिडेंट रे था। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो पास किया वो आपका ये पिंक लाइट रे दिखा रहा है, राइट। उसके बाद क्या होगा कि और एक लाइट रे जो आके स्ट्राइक कर रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। तो ये दोनों ही लाइट रेस के जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो आके कहां पे मीट कर रहे हैं? पॉइंट एफ पे मीट कर रहे हैं। जब पॉइंट एफ पे मीट कर रहे हैं तो उनका इमेज भी कहां फॉर्म होगा? पॉइंट एफ पे ही फॉर्म होगा उनका इमेज, राइट। तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि पोजीशन ऑफ द इमेज कहां है। ऑब्जेक्ट तो हमें मालूम है, ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी में है, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर है जो कि हम मेजर भी नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको हमने क्या बोला? इन्फिनिटी बोल के बोला, राइट। अब पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे मिल रहा है हमको? एट एफ मिल रहा है। कहां मिल रहा है? एट एफ हमें मिल रहा है, राइट। फोकस कहां पे है? राइट, एट एफ मिल रहा है, राइट। इनफैक्ट ये आपको एट इन्फिनिटी दे दिया गया है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? एट एफ, राइट। आप देख सकते हो कोई अगर इतने दूर से कोई ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट रे आ रहा है, राइट, इतने दूर से कोई ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रे आ रहा है तो ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा ही होगा, राइट। लेकिन उसका इमेज जो है आप देख सकते हो बहुत ही छोटा है और एट एफ है, राइट। तो कुछ पॉइंट्स हम ये देखते हैं, जब भी हम नेचर ऑफ द इमेज की बात करते हैं तो हमें क्या सोचना पड़ता है कि लाइट रे वो एक्चुअली मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइट रे तो एक्चुअली मीट हो रहा है, राइट। अगर एक्चुअली मीट हो रहा है, राइट, तो नेचर में हम क्या बोलेंगे? इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी लाइट रे आके एक्चुअली मीट करता है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। तो हम यहाँ पे भी क्या बोल देंगे? रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। उसके बाद क्या होगा, राइट, कि कितना बड़े साइज का इमेज हमें मिल रहा है, राइट। बहुत ही छोटा मिल रहा है, बहुत ही छोटा मिल रहा है। जब बहुत ही छोटा इमेज हमें मिलता है तो उसके लिए भी एक वर्ड है, हाईली डिमिनिश्ड। तो कैसा इमेज हमें मिलता है? एक हाईली डिमिनिश्ड। बहुत बड़े ऑब्जेक्ट का एक बहुत ही छोटा इमेज मिल रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश्ड, राइट। इसके लिए भी और एक पॉइंट भी हम बोल सकते हैं, पॉइंट साइज्ड, राइट। इससे हमारे सारे रे डायग्राम्स कंप्लीट हो गए, राइट। इसके बाद हम जो भी करेंगे उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे उसके ऊपर।